हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया, और एक और बेहद खास मेहमान है पुरंजय वेलियत, जिनको हम लोग सुनना, समझना, जानना चाहते हैं और जिनके बारे में निकुंज से लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं। कभी नम्मी नारायण से मुलाकात करते हैं, कभी ये मुन्नूर के फ़ोटो डालते हैं और जी से मिले थे, मिले थे। और ऐसा नहीं है कि केवल शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स की भी इनकी बहुत अच्छी समझ है। जिनके पोस्ट देखेंगे तो समझ में आता है। आज आप आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया स्वदेश पे। और सीधे तौर पे जो है निकुंज सर, अब आप बताइए क्या खास बातचीत होगी आज। चलो सबसे पहले तो हाई फाई करो। 20 साल पुरानी दोस्ती। चलो यही तो बजट तो होता रहता है यार। देखो रंजू, कितने बजट, हाउ मेनी बजट्स यू ट्रैक? 34। 34। डिम्पी जी? सर हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं होगी कि 40 से तो ऊपर हो यार, तो इसमें क्या है? अब क्या ही छुपा है? नहीं, यही वाली बात है, मतलब बहुत ज़्यादा है। 3 डिकेड हो गए सर। मनीष? मैं 2005 से कर रहा हूँ सर। मेरे को 1999। हाँ, मेरे को भी 2005 से 25 बजट हो गए। तो हर बजट के अंदर हम अक्सर सर क्या तो 25 बजट आपका, सर का 34 बजट, अगर जोड़ ले दोनों का 100 साल तो एक्सपीरियंस 100 साल का एक्सपीरियंस। तो देखिए, जो मेरे को जो लग रहा है, एक बड़ी यूनिक सी चीज़ इस समय लग रही है। पहली बार शायद 100 साल के बजट करियर में हमने देखा होगा, इसलिए मैं 100 साल की बात कर रहा था। पहली बार लोकल इकॉनमी मजबूत फौलादी है और ग्लोबल इकॉनमी एकदम ढीली है। बहुत कम होता है कि आप इधर हैं इंडिया में और वर्ल्ड यहाँ पर है। नहीं तो क्या होता है, वर्ल्ड की 2008 के बाद दुनिया ख़राब थी, कोविड के बाद दुनिया ख़राब थी, या फिर इंडिया के अंदर टेपर टैंट्रम के बाद दुनिया अच्छी थी, इंडिया ख़राब थी। पहली बार हुआ है कि एक मतलब आप देखिए कि आर और पार की इकॉनमी कम देखने को मिलती है। 2020 के बाद सबको मार पड़ी कोविड से, 2022 के बाद इन्फ्लेशन की मार पूरी दुनिया को पड़ी, तो सबको कंसर्न्स थी। मगर इस बार तो भैया एक अनोखा ही माहौल है। अब इस अनोखे माहौल में वित्त मंत्री साहिबा क्या कर सकती हैं? एक तो नियर टर्म है और एक है लॉन्ग टर्म और एक है विजन। नियर टर्म में वोट ऑन अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, पर मेरा मानना है कि आपको कुछ ना कुछ पॉपुलिस्ट सरप्राइज मिलेगा ही मिलेगा। इलेक्शन आ रहे हैं। नंबर 2, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे मार्केट नर्वस हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, क्योंकि ये मार्केट इक्विटी कल्चर को सपोर्ट करती है। कोई ड्रैकोनियन टैक्सेस यहाँ पर छोटा वो छोटा ऐसा कुछ नहीं आने वाला। डिटेल फाइन प्रिंट में नहीं होता ये। हम कहते हैं डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल प्रोन्जियो, बट द पॉइंट विद दिस फाइनेंस मिनिस्टर regime, or with this regime, is that there is no detail only, there is no fine print only. तो बजट एकदम स्पष्ट आएगा। और तीसरा मेरा मानना है कि बजट को लेकर के इस समय PSU स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी आ सकती है। और मेरा ये मानना है कि बजट के अंदर हो सकता है, मेरी गट कॉल है, कि आने वाले डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को लेकर के कुछ बोला जाए कि हम अगर आएंगे तो ये करेंगे। कहाँ पर गवर्नमेंट को एक रेड क्रॉस मिला है, बताएं। विच इज़ वन एरिया वेयर दे हैव डिसअपॉइंटेड? Nowhere. Disinvestment, but there was, there was. I think that era is over. We had so much disappointment on the disinvestment front. Started with the BPCL. Yeah. It was something, I had a big expectation. I remember suggesting the stocks on that kind of a thing. But I think we have come out of that particular era of, expectation of disinvestment, etc. Now going forward, my strong feeling is that PSUs will be managed in 2 ways. One is, there will be real disinvestment, maybe BPCL, HPCL, and BEML, Barmel Lorry. Some of them are in pipeline. SCI. This will really happen, perhaps in the next 1 year. मेरा यही मानना है कि अगर कोई सरकार से जो प्रणजो बोल रहे हैं वही कि अगर जो एक नींव बांधी जा सकती है इस बजट में आने वाली सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट होगा। Yes. सरकार हमेशा कहती है कि भाई हम कम बिजनेसेस चलाना चाहते हैं। So there will be real disinvestment, the surprise of everybody. Now the expectations have come down, so it will really happen. And the remaining PSUs, they are going to be well managed already in that path. That's why we have seen a massive, in how many stocks have gone 5-10 times among PSUs. So we are going to see something very interesting. Even the PSUs which are not meant for disinvestment, they will do very well. They will be focusing on profitability, because especially the publicly held companies where the government is majority owning. So I think that is something everybody is trusting this regime.
PM Modi. So there will be huge dividend payout from those companies to the government. Also, is going to help our capex cycle, which is in the big upswing what we are seeing today. So I think PSUs will be, as you rightly pointed, it's going to be the major theme in the budget and post budget. शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर की बाइट भी हम चलाएंगे 2 साल पहले जो हमने बात करी थी कि हम कैसे बात कर रहे थे। तो एक शब्द बोलते हैं, हम सब साथ बोलेंगे, खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम। चलिए सिम सिम अब खोलने का समय आ गया। पहला Yes. सिम सिम का जो शेयर आज हम बोलने वाले हैं वह रहेगा प्रणजीव साहब के तरफ से। ONGC या फिर HPCL या फिर BPCL या तीनों? All the three. एक ही बताओ। Maybe सिम सिम छोटा है अभी तो। ONGC. ONGC चलो सिम सिम का पहला शेयर आज हमारे 18 स्वदेश पर क्या है? ONGC ONGC क्यों लिया जी आपने? It's a company available at a very attractive valuation, going by even the traditional method of valuing companies with the dividend yield, with price earning multiples. These are basic things what people have been looking 20 years ago, 30 years ago while investing in stocks. We have that thing, at single digit PE and 5% dividend yield. And it was in a declining trend for the last 15 years in terms of production. So we are now expecting, after many things happening in the company with the new finding and all, we are going to see an uptick in the production of the. क्या प्राइस टारगेट है आपका? I think the stock should double in next 2 years time. डबल इन नेक्स्ट 2 years टाइम। देखिए सस्ता है। मैं आपको एक डेटा बता सकता हूँ, मनीष जी हम फ्लैश भी कर सकते हैं निकुंज की नज़र पे, कि ONGC का जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है आने वाले 3 साल में TCS से ज़्यादा होगा। मैं सोच नहीं सकता था, मैंने भी ऐसा ही ऐसा जब मैंने डेटा देखा कि क्या है ये, जब डेटा जाकर के देखा तो इस प्रकार का डेटा आ रहा है। देखिए TCS से ज़्यादा। TCS का धंधा 8% पे ग्रो कर रहा है, ONGC का बिजनेस 40% पे ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ जहाँ पर आ रही है वहाँ पर हो सकता है। चलिए दोबारा बोलते हैं, खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम सिम। पिरामल फार्मा Piramal Pharma is it's a stock which was on demerger it was declining to levels of 2-digit and 60-65 rupees. I was really surprised. It's a really large company with many verticals, lot of very exciting number one OTC products, and so the bottom line was not very clear. उसका ग्राफ देखते हैं, 60 रुपए का 120 रुपए हो गया क्या और ज़्यादा? कितना है प्राइस? 144। मंजू साहब ने लिया है। कल भी तेजी देखने को मिली। But what price did you buy? We started buying from at 2-digit prices when it came down recently, and we started buying in PMS. This is one of our core PMS stocks. डिस्क्लोजर है कि इनके पास हैं शेयर। सबसे पहले तो डिस्क्लोजर कर सकते हैं, 1 से 2 साल के लिए रख सकते हैं। अब जाने से पहले, क्योंकि थोड़ा ब्रेकफास्ट भी खाने का समय है तो जो सब आए ये जल्दी अर्ली मॉर्निंग चालू करते हैं। अब आपने सोचा है कि भाई HUL के अंदर क्या हो रहा है? वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, शैम्पू की डिमांड कम है, गोदरेज हेयर डाई का डिमांड ऊपर है, वो क्या बनाते हैं? अरविंद जी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाँ, तो अरविंद जी ने देखिए गोदरेज शैम्पू की डिमांड कम हो रही है, शैम्पू की डिमांड कम हो रही है। 34 साल से बजट, उम्र का लिहाजा नहीं करेंगे मगर एक भी काले बाल नहीं। Yeah, that's right. तो कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा? गोदरेज हेयर डाई। गोदरेज हेयर तो इन दोनों शेयर्स पर आप किराया लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। ठीक है सर। Yeah, that's true. दैट्स ट्रू, गलत नहीं। सी Yes. मैं हमेशा हम टीम में जब बात करते हैं हम कहते हैं दैट फॉलो द लीडर, लोगों से सीखो। तो हम सीख रहे हैं कि ONGC के प्रॉफिट TCS से ज़्यादा हो सकते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि बजट नो बजट मार्केट में टिके रहे। मेरा ये मानना है कि इस बजट से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना करें, मगर ना उम्मीद ना हो कि कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपने ये अच्छी बात बोली ना कि सरकार कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जो बाजार के लिए खराब हो। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में हम जिसे बोलते हैं दिस विल बी ए नो हार्म बजट, दिस विल बी ए नो हार्म बजट। एक विजन स्टेटमेंट आता है। देखिए अगर आप एक SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अगला 3 साल 5 साल 15 साल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर भाई साहब नजर रखिए। मार्केट इस लेवल पर आज है, और डिम्पी जी आप निफ्टी ज़्यादा ट्रैक करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी भी अच्छी उम्मीद आ गई तो ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट आएगा तो इस बार बैंक्स नहीं चलेंगे। नज़र रखिए PSUs पर, नज़र रखिए 2 सेक्टरों पर जो मैं बोलना चाहूँगा। सॉरी आई एम टेकिंग नहीं मेरे नाम से खुल्ला सिमसिम नहीं है। टूरिज्म, किसी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट पर टूरिज्म को लेकर के कुछ लिखा नहीं गया है। भले ही वो बनारस हो या भले ही वो अयोध्या हो, भले ही वो मथुरा हो या साउथ की बड़ी जगह हो, मुझे लगता है कि टूरिज्म विल बी अ बिग मल्टीप्लायर टू द इकोनॉमी, उसका मेंशन ज़रूर होगा। दूसरा, नारी शक्ति।
anything which has got to related with नारी शक्ति, that actually becomes a very large theme. तीसरा एनर्जी, जो हम कल शायद बात कर रहे थे, सोलर एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, ईवी, ये दो थीम्स पर बजट को देख करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए. तो स्परंजू जी, ये नारी शक्ति आपने जो बोला, जी हाँ. 78% of Indian women have bank accounts today. I'm just telling a small aspect, but it really shows how things are changing for India and for women in India. चलिए ब्रेक लेते हैं. मैं आता हूँ वापस, मगर फिर से बोलेंगे थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे ईटी नौ स्वदेश पर. खुल जा सिमसिम, कुलजा सिमसिम. जोर से बोलो यार, खुल जा सिमसिम. हमारे दर्शकों को सिमसिम ही याद दिखाएंगे. और सो सिमसिम के अंदर आज जो खजाने निकलेंगे, डिम्पी जी क्या कहेंगे उनके बारे में? उनको कहेंगे जी सुपर हिट खजाने. एक शेर सुना दो फिर ब्रेक लेते हैं. चाकू तो फटे ना पता बिल्ली.